आज का विषय इतना अद्भुत है कि सच में आपका जीवन बदल सकता है। अगर ठीक से देखें तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन ही होता है। अगर आप कोई बड़ा लक्ष्य चुन लिए हैं तो मन को बस में किए बिना आप सफल नहीं हो सकते और आपके जीवन में कभी परमानंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जीवन के हर सुख दुख खुशी गम के पीछे सारा खेल मन का है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष या बड़ी ऊंचाइयों को जिसने भी छुआ है वो अपने मन की शक्तियों से ही छुआ है। आपके शरीर में इतनी शक्ति है कि आप पहाड़ तोड़ दोगे, लेकिन आपके मन में ऐसे उल जुलूल विचारों का जाल बना हुआ है कि आप अपाहिज बने हुए हैं। आपका शरीर ही आपके मन का गुलाम बना हुआ है। अगर इसी मन को अपने बस में कर लिया तो आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख बच ही नहीं सकता। हर दुख से मुक्ति मिल सकता है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने मन को कैसे काबू कर सकते हैं। अगर आप अपने विचारों से मुक्त होकर जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। आपको ध्यान करने की एक ऐसी अनोखी विधि मिलेगी जो सचमुच आपका जीवन बदल सकता है और आप तुरंत ही ध्यान में प्रवेश हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और मेरे आवाज़ के पीछे जो म्यूजिक चल रहा है उसे पूरा ध्यान से सुनने का प्रयास करें। एक बार बौद्ध मठ में एक सन्यासी रहते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहा कि गुरुजी, मैं मन से बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कोई मंत्र दे। सन्यासी ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता क्योंकि मैं जब ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं जो मेरे दिमाग को और भी बेचैन कर देते हैं। सन्यासी ने कहा कि चिंता मत करो। यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दें। सन्यासी ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर सन्यासी ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि आपको इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, अकेले, और हर दिन करना होगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन अवश्य जाप करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ने ही वाला था, सन्यासी ने कहा, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इस मंत्र का जाप करते समय चूहा के बारे में बिल्कुल न सोचना, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं चूहा के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी चूहा के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता ना करें। यह बोलकर वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जाप करने बैठ गया। जैसे ही उसने जाप करना शुरू किया, उसे सन्यासी के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र को जाप करें तो चूहा के बारे में ना सोचें। जैसे ही उसे गुरु की बातें याद आई तो उसके दिमाग में चूहा की तस्वीर आने लगी। वह चूहा के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने चूहा को नज़रअंदाज करने की कोशिश की उतने ही उसके दिमाग में चूहा आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग चूहों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि सन्यासी ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया।
अगर वह जानता था कि चूहा एक मुसीबत है तो उसे इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा और चूहा जा भी नहीं रहा। वह आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसने फिर से चूहा को देखा। वह वहाँ भी देखता, जहाँ भी देखता उसे चूहा ही नजर आता। वे उसके चारों तरफ होते और रात को चूहा देखता, यहाँ तक कि वो अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में भी चूहा देखने लगा। आदमी पागल जैसा होने लगा। वो जितना ही चूहा को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही उसके दिमाग में चूहा की बातें याद आने लगी। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह सन्यासी के पास दौड़ा हुआ गया, उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया। कल तक मैंने कभी चूहा के बारे में नहीं सोचा था। अब मेरा दिमाग पूरी तरह से चूहों के विचारों से भर गया है। चूहा मुझे एक सेकेंड के लिए भी नहीं छोड़ रहा है। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन चूहों से मुक्त करें। सन्यासी ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चित होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब चूहों का ख्याल नहीं आ रहा था, सब कुछ सामान्य होने लगा था। तब सन्यासी ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह होता है। स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहें, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर आप अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक चूहा की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस चूहे को वश में करना चाहते हैं, बलपूर्वक रोकना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना आप अधिक इसे दबाने की कोशिश करेंगे यह और भी मजबूत होगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 80,000 के बीच विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय इसे रोकने के हर प्रयास इसे ऊर्जा देते हैं। इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज़ से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल अपने विचारों को अनासक्त देखना है। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों को यह अनुभव होता है कि जब ये ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि आप जब ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में छिपे हुए विचार ऐसे भी निकलते हैं जैसे अगर अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल जाता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपको अधिक विचार आने लगेंगे, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपने विचारों को आते और जाते देखना है। अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपको धीरे धीरे कम विचार होने लगेंगे। लंबे समय के अभ्यास से आप निश्चय ही अपने मन को बस में कर पाएंगे।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें